गुलाब सिंह का गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि वह लाख कोशिशों के बाद भी सूरज को आईएएस बनने से नहीं रोक पाएगा। पापा जी को गर्व के साथ सूरज को सलाम करते देख ईशा जी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जहां एक बार फिर रिया का रिश्ता टूटने की कगार पर है। लेकिन यहाँ ईशा सिचुएशन संभाल लेती है। इसके बाद रात को ईशा डायरी हाथ में लिए सूरज के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है और आवाज में जुनून। ईशा कहती है, सूरज, सबसे पहले टाइम टेबल लिखो। सुबह 5 बजे उठना है। आज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सूरज थोड़ा मुस्कुराता है, फिर सीरियस होकर बोलता है, 5 बजे नहीं ईशा जी, 4 बजे उठना होगा। आईएएस क्लियर करना कोई मजाक नहीं है। ईशा थोड़ी शॉक्ड होती है, फिर प्राउड स्माइल के साथ कहती है, लगता है किसी ने मन बना लिया है। सूरज डायरी में लिखता है, 4 बजे एम वेकअप, डेली 1 चैप्टर, संडे फुल टेस्ट। सूरज धीरे से बोलता है, जब तक सांस है तब तक आईएएस का सपना जिंदा रहेगा। उधर गुलाब हवेली में गुलाब सिंह को पता चल चुका होता है कि सूरज ने आईएएस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। वह गुस्से में ग्लास पटक देता है। गुलाब सिंह कहता है, आईएएस? वो भी सूरज? मैंने एफआईआर सिर्फ इसीलिए रद्द करवाई थी ताकि यह मेरे भरोसे में आए। उसे लगे कि मैं ही उसकी मदद कर सकता हूँ। मैं हूँ उसका भाग्य विधाता, पर असली खेल अब शुरू होगा। वह फोन उठाकर कहता है, सुन, आज रात सूरज के घर की बिजली काट दो। रात का सीन, अचानक बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। दाइमा घबरा जाती है। अरे, ये क्या हो गया? सूरज बिना घबराए लालटेन जला देता है। उसकी रोशनी में किताबें चमक उठती हैं। सूरज मुस्कुराकर कहता है, बिजली जा सकती है, हौसला नहीं। ईशा उसे देखती रहती है, आंखों में प्यार और दिल में भरोसा। अगले दिन ईशा मार्केट से लौट रही होती है। अचानक कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। मैडम, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं। ईशा डर जाती है और चिल्लाती है। दूर से सूरज उसकी आवाज सुन लेता है और बिना सोचे भागता है। लड़ाई होती है। सूरज ईशा को बचा लेता है, लेकिन एक गुंडा पीछे से वार कर देता है। सूरज जमीन पर गिर जाता है और खून बहने लगता है। ईशा चीख उठती है। गुंडे भाग जाते हैं। हॉस्पिटल सीन, डॉक्टर कहता है, हेड इंजरी है, काफी रिस्की है। ईशा रोते हुए सूरज का हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें आईएएस बनना है। सूरज होश में आता है और कमजोर आवाज में कहता है, मैं एग्जाम मिस नहीं कर सकता। अगला दिन आईएएस एग्जाम का होता है। सूरज बैंडेज के साथ एग्जाम सेंटर पहुंचता है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पागल है क्या? जिंदा रहेगा या आईएएस बनेगा? सूरज सिर्फ एक ही बात कहता है, आईएएस बनना मेरी जिद है। उधर गुलाब सिंह एग्जामिनर के साथ बैठा होता है। वह टेबल के नीचे से पैसे स्लाइड करता है। पेपर फेल होना चाहिए। एग्जामिनर हाँ में सिर हिला देता है। सूरज एग्जाम तो दे देता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सूरज फेल हो जाता है। पूरा घर टूट जाता है। ईशा खुद को संभालते हुए कहती है, ये रिजल्ट गलत है। सूरज थका हुआ बोलता है, छोड़ो ईशा जी, सिस्टम हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ईशा की आंखों में आग जल उठती है। सिस्टम गंदा है, पर हम कमजोर नहीं। ईशा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करती है और एविडेंस लगाती है। पेपर दोबारा चेक होते हैं।
फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है, कैंडिडेट सूरज पास। पूरा घर रो पड़ता है। नेक्स्ट सीन में आईएएस ऑफिसर्स की अवार्ड सेरेमनी होती है। सूरज आईएएस यूनिफॉर्म में खड़ा होता है। अरविंद जी आंखों में आंसू लिए उसे सलाम करते हैं। ईशा खुशी से रो रही होती है। दूर से गुलाब सिंह गुस्से से कांप रहा होता है। उसका सारा गुरूर टूट चुका होता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या गुलाब सिंह अपनी हार मान लेगा या फिर कोई और खतरनाक चाल चलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।